आज के इस वीडियो में हम लोग नामकरण अभिक्रियाएं अर्थात नेमिंग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहला जो नेमिंग रिएक्शन है वो बात करेंगे हम एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन या एल्डोल अभिक्रिया के बारे में। इस अभिक्रिया को जानने के लिए हमें बेसिक बात जो इसकी है उसको समझना पड़ेगा कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन अगर यह समझ लिए तब तो हम ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया बता देंगे, समझा देंगे, समझ जाएंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। तो जैसे कोई भी आप एक लिख लीजिए CH3 CHO या CH3 CO CH3, जैसे कोई भी आप एक कंपाउंड लिख लेंगे तो जो उसमें क्रियात्मक समूह रहेगा, जैसे इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है CHO, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से जो कार्बन अटैच रहेगा, मान लो यहाँ पे C रहे, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, तो क्रियात्मक समूह या साइड चेन से जो कार्बन अटैच रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। क्लियर। उस अल्फा कार्बन से जो दूसरा कार्बन जुटा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। और उस बीटा कार्बन से जो तीसरा कार्बन जुटा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे। क्लियर। ये बात आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है अल्फा कार्बन, क्या होता है बीटा कार्बन और क्या होता है गामा कार्बन। हमें सिर्फ यहाँ पे अल्फा कार्बन से मतलब है। अब इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, मान यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2। अब ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। उस बीटा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच रहेंगे डायरेक्टली, ठीक है, अटैच होने के तो ये भी है लेकिन डायरेक्टली कौन अटैच है, ये दो, तो ये क्या हो जाएंगे, बीटा हाइड्रोजन। अब देखिए इस बात में यहां आ गया गामा कार्बन। इस गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसे हम क्या कहेंगे, गामा हाइड्रोजन। तो कितने गामा हाइड्रोजन है, कितने बीटा हाइड्रोजन है और कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। इस प्रकार से हमें पता चल गया कि अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा और गामा कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। तो जो दो अभिक्रियाएं हैं, एक तो होती है आपका एल्डोल संघनन या एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं, और दूसरे को इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं क्या, कैनी-जारो अभिक्रिया। तो जिनमें वे एल्डिहाइड और कीटोन, जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो। क्या होना चाहिए, हाँ, वे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वे कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे, कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। क्लियर है। अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहेगा, क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, जब प्रेजेंट रहेगा तो क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। और जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहेगा तब क्या शो करेगा, कौन सी रिएक्शन, कैनी-जारो रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ज्यादा। एल्डोल संघनन क्या होता है और दूसरा कौन सा, कैनी-जारो रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एल्डोल संघनन की। तो इसमें हम एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, एल्डोल संघनन में हम एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। पहले अल्फा हाइड्रोजन वाली बात ही समझ लेते हैं। HCHO, CH3 CHO, CH3 CO CH3, ये तीन ही है। एक और मान लेते हैं C6H5 CHO। अब यहां देखते हैं हम
HCHO में अगर इसका हम बनाते हैं, ये आपका CHO कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है CHO, इसमें कौन सा है CO, इसमें कौन सा है CHO। क्लियर? ये पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। CHO है, इसके साथ क्या जुटा है, बचा हुआ है H, यहाँ H लिख दीजिए। इसके साथ क्या बचा है CH3, इसको आप ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? इसके साथ क्या बचा है CH3 और CH3, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। ठीक उसी प्रकार से यहां भी। अब इसके साथ क्या है C6H5, मतलब बेंजीन रिंग। क्लियर? अब देखते हैं, सबसे पहले हम अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले वाले कौन सा फंक्शनल ग्रुप है CHO। अब क्या बताया है, उस फंक्शनल ग्रुप से या साइड चेन से जो कार्बन अटैच होगा, क्या अटैच हो कार्बन, उस कार्बन को हम क्या कहेंगे अल्फा कार्बन। तो इससे कौन सा कार्बन अटैच है, कोई नहीं, तो इसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, अर्थात इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? ये बात क्लियर हो जाएगा तो बाकी रिएक्शन आप इजीली समझ जाएंगे। दूसरे में आते हैं, ये कौन सा क्रियात्मक समूह CHO, उससे कार्बन अटैच है, उस कार्बन को हम क्या कह देंगे अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो वो सब क्या हो जाएंगे अल्फा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 हो चाहे 4 हो, हमसे से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे क्या है अल्फा हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ आइए, CO फंक्शनल ग्रुप है, इसके इधर भी कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन, तो दोनों अल्फा कार्बन है। एक को आप अल्फा कार्बन डैश कर लीजिए और एक को अल्फा कार्बन। तो इसमें टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 कि 6, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 3 यहां पर और 3 यहां पर। अब यहां आते हैं C6H5CHO, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है CHO। क्लियर? अब इससे कौन सा कार्बन अटैच है, ये वाला। अब देखिए इसको थोड़ा यहां पे समझते हैं, ये क्या हो गया CHO, ऐसे है, आप जानते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे होता है। इस फंक्शनल ग्रुप से आपको बताया है, जो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच रहेगा उसे हम क्या कहेंगे अल्फा कार्बन। क्लियर? अब उस अल्फा कार्बन से जितने अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे डायरेक्टली, उसे हम क्या कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पर, एक यहाँ, टोटल कितनी हो गई, बचा कुछ नहीं। तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 5। और कितने कार्बन है यहाँ पे 6, तो C6, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे C6H5CHO, ये भी क्या करेगा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो जो भी 4 कंपाउंड आपके सामने लिखा गया है, इन चारों कंपाउंड में 2 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और 2 ऐसे अल्फा कंपाउंड है जिसमें क्या है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ये बात आपको पता रहे कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लीजिए। ठीक, जैसे मान लिया हमने, मान लिया CH3CHO, इसके 2 मोल ले लेते हैं। इसी 2 मोल को हम थोड़ा दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बारी बारी से, CH3CH डबल बॉन्ड O हो गया ना, CH3CHO, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया CH3CHO, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सेमी मॉलिक्यूल है दोनों। अब देखिए क्या होता है, दूसरे वाले
जो भी एल्डिहाइड है या कीटोन रहेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है देखिएगा, क्या है CH3, फिर क्या है CH, ये है CH3CH, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है H, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे OH। क्लियर? क्या बचा CHH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। क्लियर? ये क्या बन गया आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, जिसे हम क्या कहेंगे, इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहले ये देखिए इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल और कीटोन है। ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ये हो गया आपका अल्कोहल। ठीक है, तो इन दोनों से मिला करके कंपाउंड नेम दे दिया, क्या कहते हैं इसको, क्या कर देंगे एल्डोल। अगर यहाँ पे कीटोन रहेगा तो क्या हो जाएगा कीटोल। क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या लिया एल्डिहाइड लिया, जिसके कारण ये क्या बन गया एल्डोल। अल्कोहल तो बनेगा ही बनेगा दोनों केसेस में, लेकिन यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं क्या है एल्डिहाइड है, कीटोन लेंगे तो क्या बन जाएगा कीटोन, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा कीटोल, और यहाँ पे क्या बना है एल्डोल। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे जो भी आपका एल्डोल बना। आयोडीन की उपस्थिति, इसको गर्म कर देंगे। ठीक है, आयोडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में से हम क्या कर देते हैं गर्म कर देंगे। जैसे ही गर्म करेंगे यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। यहां लिख दीजिए, लिख दिया। अब यहां क्या लिखेंगे देखिए, जो बचा वही लिख दे CH3 CH, फिर क्या CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यही ना। क्लियर? अब एक चीज ध्यान देंगे जो हमेशा हम ध्यान देते हैं, कार्बन की संयोजकता। यहाँ पे कार्बन है, कितना हाइड्रोजन जुड़ा है 3, और एक बॉन्ड जुड़ा है, टोटल कितना हो गया 4। यहाँ पे आइए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, कितना होना चाहिए, एक कम है ना। अब यहाँ देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, कितना एक कम। यहाँ आइए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2, टोटल कितना हो गया 4 बॉन्ड। बीच वाले में दिक्कत हो रहा है, उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर? इसे हम क्या कहेंगे असंतृप्त एल्डिहाइड, असंतृप्त यौगिक है। तो हम कैसे इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, कैसे इसकी डिफिनीशन नहीं, कैसे इसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए कि किस प्रकार से अगर आ गया तो हम इसे लिखेंगे। उसमें क्या किया गया है, हम क्या लिखेंगे, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें क्या प्रेजेंट हो अल्फा हाइड्रोजन, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें क्या प्रेजेंट हो अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, वह अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं एल्डोल या कीटोल। ठीक है, बनाते हैं, जिसे आयोडीन की उपस्थिति में गर्म करने पर असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। जैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन से बचना चाहते हैं तो अब सीधे एक बात कीजिए, क्या कार्बोनिल यौगिक की क्या प्राप्त होगा असंतृप्त। क्यों असंतृप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड से नहीं, डबल बॉन्ड तो यहां पर भी क्यों नहीं कह रहे थे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी जाकर के आपका असंतृप्त वाली बात होगी, या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसे हम क्या कहेंगे असंतृप्त कार्बोनिल या एल्डिहाइड, जो भी कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, क्या कहेंगे, वे लिखिए, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन
उपस्थित होता है वे आपस में मिलकर एल्डोल या कीटोल यौगिक बनाते हैं। एल्डोल या कीटोल यौगिक बनाते हैं जिसे आयोडीन की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं।